तो फ्रेंड अगर आपका भी फ़ोन लैग करता है या हैंग करता है तो आज की ये वीडियो अगर आप कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आज से ही आपका फ़ोन हैंग या लैग करना बंद कर देगा। तो मैं आज आपको 3 सेटिंग बताने वाला हूँ, ठीक है? अगर आप इस सेटिंग को अपने मोबाइल पे अप्लाई कर लेते हैं तो आपका फ़ोन कभी हैंग नहीं करेगा। तो इसके लिए फ्रेंड आपको देखिए, एक्सेसिबिलिटी आपके मोबाइल में कंपनी दे के रखती है। इस एक्सेसिबिलिटी में आपको 2 सेटिंग ऑन करना है और एक सेटिंग में अलग से एक्सेसिबिलिटी के बाहर की एक सेटिंग है, उसको भी बताऊंगा। अगर आप इन तीनों सेटिंग को अपने फ़ोन पे अप्लाई करते हैं तो आपका फ़ोन हैंग बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो फ्रेंड इसके लिए आपको सेटिंग में आ जाना है, ऐसे सेटिंग ओपन कर लेना है। सेटिंग में आने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे चले जाना है एडिशनल सेटिंग में, ठीक है? यहाँ नीचे आपको एडिशनल सेटिंग मिल जाता है, ठीक है? अब यहाँ एडिशनल सेटिंग पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक्सेसिबिलिटी। बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि मोबाइल कंपनी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग क्यों देती है। तो अगर आप ये वीडियो वॉच करते हैं तो आप जान जाएंगे। तो फ्रेंड जब आप एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। तो देखिए, यहाँ सबसे ऊपर जो है ये जो प्रेस पावर बटन इन टू कॉल्स लिखा हुआ है, ये बहुत से लोगों के मोबाइल में ऑन होता है। इसे आपको बंद कर देना है। क्यों बंद कर देना है फ्रेंड? देखिए, अगर आपका ये सेटिंग ऑन है तो आपका जो पावर बटन है इसके ऊपर लोड पड़ता है, ठीक है? यानी इसको ऑन करने का मतलब ये हुआ कि अब जब भी आप कॉल पे बात कर रहे होते हैं और जब आपकी बात ख़त्म होती है तो आप इस बटन का, पावर बटन को दबाते ही आपका फ़ोन कट जाता है। तो आप वैसे भी हाथ से ऐसे स्क्रीन पे दबा के फ़ोन को काट ही सकते हैं। तो बेवजह पावर बटन के ऊपर लोड देने का कोई मतलब नहीं है। तो इसे आपको ऑफ़ कर देना है, ठीक है? अब यहीं ऊपर देखिए, विज़न ये दिखता है आपको, ये जनरल वाली सेटिंग में था और यहाँ ये विज़न वाली सेटिंग में, ठीक है ना? तो आपको विज़न वाली सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे विज़न पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे आ जाना है, ठीक है फ्रेंड? यहाँ पर देखिए, रिमूव एनिमेशन का आपको सेटिंग मिलता है, बटन मिलता है। इसे भी आपको इनेबल कर देना है। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ये एनिमेशन होता क्या है, एक्चुअल में कंपनी क्यों देती है लगा के। तो देखिए फ्रेंड, एनिमेशन जो है, जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन को जैसे कि मिनिमाइज करते हैं, जैसे ऐसे मिनिमाइज किया, या आप एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जाते हैं, तो इस एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन के जाने के बीच में जो लूप मिलता है, जो टाइमिंग होती है, उसी टाइमिंग के ऊपर जो है एनिमेशन लगा होता है। जिसकी वजह से जब हम एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जाते हैं या बैकग्राउंड में जो ऐप्स चल रहे होते हैं, इनका एनिमेशन जो है हमारे फ़ोन को भारी कर देता है, ठीक है? तो इसकी वजह से भी हमारा फ़ोन जो है लैग या हैंग करना स्टार्ट कर देता है। तो देखिए, अभी मैंने इसको ऑफ़ किया, अभी मैंने ऑफ़ किया, पहले मेरा ऑन था, लेकिन हालांकि इसको आपको ऑन करके रखना है। तो अभी देखिए ये कैसे खुला, थोड़ा सा टाइम लिया ना, अभी मैंने मिनिमाइज़ किया तो, और अभी मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। अभी ये देखिए चालू हो गया। अभी ये देखिए कितना फास्ट हुआ, ये फास्ट हुआ ना? तो ऐसे ही आपको इस रिमूव एनिमेशन वाली बटन को ऑन कर देना है, ठीक है? अब जैसे ही आप इसे ऑन कर देंगे तो आपकी 2 सेटिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है? अब आपको धीरे से ऐसे बाहर आ जाना है, बैक आना है, मेन सेटिंग में आ जाना है। देखिए अभी ये मैं मेन सेटिंग में आ गया, ठीक है? अब जब मेन सेटिंग में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो अबाउट डिवाइस का ऑप्शन मिलता है। बहुत से मोबाइल में ओनली अबाउट लिखा होता है, तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है, ठीक है? अब आपने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहीं पे आपको थोड़ा सा नीचे आएंगे तो रैम का ऑप्शन मिलता है, ठीक है? तो आपको रैम पे ही क्लिक कर देना है, ठीक है? अब जैसे ही आप रैम पे क्लिक करते हैं तो देखिए, जो भी आपका फ़ोन का रैम होगा, 2 GB, 4 GB, 6 GB, ठीक है, या 8 GB, तो उसके साथ कंपनी जो है एडिशनल रैम दे के रखती है। जैसे देखिए, यहाँ पर मेरे फ़ोन में अभी ये आप देख सकते हैं रैम 8 GB है। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये एडिशनल रैम है, ठीक है ना फ्रेंड? जैसे अगर आप कोई लोडेड वर्क कर रहे हैं मोबाइल के ऊपर, पबजी खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन, बड़ी बड़ी एप्लीकेशन, 1.5 GB या 2-2 GB की एप्लीकेशन अगर आप अपने फ़ोन में रन कर रहे हैं,
तो रैम कभी-कभी कम पड़ जाता है, तो एडिशनल रैम इसीलिए देती है कंपनी। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि कंपल्सरी ना यूज़ करें, कंटिन्यू ना यूज़ करें, जब आपको ज़रूरत हो तब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही देखिए इसको आप ऑन करेंगे, तो यहाँ पर ये देखिए पहले 4 जीबी रैम आप बढ़ा सकते हैं, फिर 6 जीबी बढ़ा सकते हैं, फिर 8 जीबी बढ़ा सकते हैं। तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप ये एडिशनल रैम बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो जब भी आप यहाँ से रैम बढ़ाएँगे तो आपको फ़ोन जो है एक बार रीस्टार्ट करना होता है, तभी ये एडिशनल रैम जो है आपके मोबाइल पे अप्लाई होता है। बट फ़िलहाल में मुझे नीड नहीं है तो मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने आपको तीसरी सेटिंग भी बता दिया। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।